लेटेस्ट मुरली है। कौन सा पॉइंट उसमें खास चल रहा था? जो मुरली चली अभी लेटेस्ट, कौन सा पॉइंट खास चल रहा था? हाँ जी, हाँ जी, आप लोग को बात में आए। हाँ, ब्रह्मा के द्वारा शास्त्र में है कितनी बार सृष्टि की रचना रची? नहीं, 3 बार रची और उसको पसंद नहीं आई, विनाश कर। पहली बार कब बताया बाबा ने? 36-37 से कब तक? 42 42 तक विनाश। 47 में फिर नई सृष्टि की फिर शुरुआत, सेकेंड बार। और उसका विनाश कब हुआ? 18 जनवरी 69। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, ये तो 100 वर्ष की आयु होगी तब ये अमरलोक में जाएगा ब्रह्मा। इसको शरीर नहीं छोड़ना है, कि शास्त्रों में लिखा था कि ब्रह्मा जब 100 वर्ष की आयु हो जाती है तो अमरलोक में, और वहीं से नई दुनिया की शुरुआत थी सतयुग की 1176। तो विनाश हुआ 18 जनवरी 69 जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। फिर स्थापना हो गई 76, जिसकी भविष्यवाणी 10 साल पहले कर दी थी। ये हो गई 2 बार। अब ये तीसरी बार माना लास्ट बार। चौथी बार तो नहीं होती। ये स्थापना हुई 76। इसका विनाश कब है? 17-18। हाँ, माना घोर अज्ञान की रात्रि, यही बताया ना, महाशिवरात्रि। छोटी मोटी नहीं, इतनी बड़ी है ये महाशिवरात्रि। माना अज्ञानियों की दुनिया तो अज्ञानी है ही। ब्रह्मा कुमारी को भी बाबा ने अज्ञान नहीं बताया, क्योंकि बाप को जानते नहीं है। और बचे जिनको बाप ने जाना वो अभी 18 तक कहाँ पहुँच जाएंगे? घोर अज्ञानता में चले जाएंगे। या ये कहो, ये राजा सगर के जो 60,000 पुरखे हैं, ये काम चिता में भस्म हो जाएंगे। घोर अज्ञान की रात्रि। लेकिन जब जब भी विनाश हुआ है, साथ साथ स्थापना हुई है, नहीं हुई? जैसे 47 तक, फिर 76 तक, अभी भी जो 17-18 में बाबा विनाश बता रहा है, घोर अज्ञान की रात्रि बता रहा है, तो वहाँ स्थापना है या नहीं है? स्थापना। माना जब ये घोर अज्ञान की रात्रि हो जाएगी, सब ब्राह्मण अज्ञानी बन जाएंगे, माना अज्ञानियों जैसा पार्ट बजाएंगे। उसको कहा अज्ञानता, महाअज्ञानी बन जाएंगे। तो ज़रूर उनमें कोई ऐसे बच्चे भी होंगे ज्ञानी। अर्थात बाबा ज्ञानी किनको मानता है? सुनना सुनाना। ये तो रावण संप्रदाय हैं जो सुनना सुनाना करते हैं। इनको क्या बताया बाबा ने? ये रावण के वंशज। ज्ञानी किनको कहते हैं बाबा? जो जीवन में धारण करते हैं। जो ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं वो है ज्ञानी तो आत्मा। तो जरूर बाबा के जैसे अभी लेटेस्ट बाबा बोल रहे थे, तो कोई ऐसे बच्चे भी तो होंगे जो स्थापना वाले होंगे। पूरी एडवांस पार्टी विनाशकारी है, या उनमें थोड़े ऐसे बच्चे भी निकलेंगे जो स्थापना के निमित्त बनेंगे? हाँ, भगवान ने ऐसी रचना रची नहीं है, सब विनाशकारी रचना रची है क्या? बता, थोड़े से जो आदि में भी जिन्होंने स्थापना की थी वो फिर पालना के निमित्त भी बनते हैं। तो कितने बताया है? 8।
अपन लोग कितने बैठे हैं? लगभग 25-30 तो अपन ही बैठे हैं। फिर बैठने से क्या मतलब? 8 की स्थापना होनी है तो अपना क्या हाल होगा? है ना, 8 स्थापना में पूरे निश्चय बुद्धि, लेकिन बाकी अभी ये जो बैठे हैं तो क्या मतलब हुआ बैठने का? विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। बोलो भाई। हाँ, 8 का परिवार भी बताया है बाबा ने। 8 के पीछे पीछे धीरे धीरे इसका परिवार भी ट्रांसफर होगा। आज आपने देखा, जैसे आप लोग अभी 9 बजे से बैठे हैं। आज ब्रह्मा कुमारीज में और एडवांस पार्टी में कोई सोच भी सकता है कि 2-4-6 घंटे भगवान को बैठ कर याद करें? सिवाय अपने काम धंधे के, धंधा धोरी के, उनको दूसरा कोई काम है? बाबा खुद रिपोर्ट देते हैं अपने बच्चों की। इनसे पूछो अमृत वेला कितने बजे उठते हो, तो इनको कहेंगे स्थापनाकारी। हाँ, जो बाबा के सूर्यवंशी बच्चे हैं, कोई होंगे नहीं होंगे सूर्यवंशी? सब विनाशकारी सूर्यवंशी बच्चे हैं। उनको कुछ तो मेहनत करनी होगी, नहीं बिना मेहनत के सब हो जाएगा। हो जाएगा? भगवान जादू करेगा? जादू तो नहीं करेगा। जो सूर्यवंशी बच्चे हैं उनको भगवान प्रेरणा देता है। उसी की कठपुतलियां हैं सूर्यवंशी। जो अव्वल नंबर संगठन है, सबसे पहला वो खास बाप का संगठन है, उनको बाप प्रेरणा देता है। भगवान से प्रेरणा लेके वो सबसे पहले कदम कौन सा उठाते हैं? सबसे पहले कदम कौन सा उठाते हैं? कौन सी प्रेरणा होती है उनको कि अब विनाश होने वाला है, तुमको क्या करना है? कोई प्रेरणा नहीं होती। अरे भगवान ने उनको बता दिया कि घोर अज्ञान की रात्रि आने वाली है। और सूर्यवंशी बच्चों को क्या प्रेरणा देते हैं? कोई प्रेरणा नहीं देते। हाँ जी, क्या देते हैं प्रेरणा? हाँ, मुरलियों में कोई प्रेरणा नहीं देते अपनी सेफ्टी के लिए। हाँ, याद से अपनी सेफ्टी करो। जो घोर अज्ञान की रात्रि आने वाली है, अपने बच्चों को सेफ्टी के लिए क्या बोलते हैं? बच्चे खूब याद करो। याद में ही सेफ्टी है, और बिना याद की यात्रा के सुरक्षा नहीं है, और सुरक्षा हो भी नहीं सकती। एक तरफ है घोर अज्ञान की रात्रि, महाशिवरात्रि, दूसरी तरफ शिव जयंती भी है। केवल रात्रि रात्रि सुना है, जयंती नहीं सुना? सुना नहीं सुना मुरलियों में? एक तरफ है घोर अज्ञान की रात्रि, दूसरी तरफ शिव जयंती। जो 8 हैं उनके जीवन में जो उजाला होगा, जो नई सुबह की जो शुरुआत होगी, जिनको धीरे धीरे सब फॉलो करेंगे, ये है शिव जयंती। शिव आते हैं तो धक से राजधानी स्थापन करते हैं, या 30-40 वर्ष लगा देते हैं? क्या बोला मुरली में? हाँ, धक से, आते से ही, इतना लंबा टाइम नहीं लगाते। जब शिव आते हैं धक से राजधानी स्थापन होती है। तो अभी धक सामने आने वाला है। तो जो आज की बाबा बात करते हैं, ये इनको कहेंगे, इनके लिए है शिव जयंती। घोर अज्ञान की रात्रि नहीं। फिर बाबा ने खास इशारा दिया कि वो जो व्यक्तवाणी चली है 15 नवंबर की, स्थापना भी होगी तो कहाँ होगी? दिल्ली। बताओ। तो आप लोग यहाँ बैठे हैं, कहाँ होना चाहिए आपको? यहाँ क्यों बैठे? जी, ये तो कलकत्ता है, दिल्ली थोड़ी है। अगर स्थापना दिल्ली में होनी है तो आपको कहाँ होना चाहिए? हाँ बोलो, दिल्ली में होना चाहिए ना। तो फिर आप दिल्ली में बैठे हो, कलकत्ता में हो? बाबा बोलते हैं बेहद में। बेहद में दिल्ली कौन? जगदम्बा माँ, चैतन्य दिल्ली की बात है।
जो चैतन्य दिल्ली माँ है, जगदम्बा खास, सब असुर, महाअसुर जो हैं, जिसको काली का टाइटल दिया है, बाप तो डमरू जाते हैं। उन्होंने क्या बोला हुआ, अपनी माँ को किस रूप से देख रहे हैं? महाकाली, काली, महाकाली, और बाप को भी काला ही देख रहे हैं वो तो। ये हैं असुर, महाअसुर, इनके विनाश के लिए भी निमित्त बनेगी माँ जगदम्बा। तो वो है चैतन्य दिल्ली। दिल्ली में स्थापना कैसे होगी? दिल्ली तो अभी दिखती ही नहीं है, पर्दे के पीछे है। जगदम्बा घूंघट में है या घूंघट के बाहर है? हाँ? घूंघट में है। घूंघट में क्यों है? हाँ? श्रृंगार हो रहा है। बाप श्रृंगार कर रहा है क्या? वे घूंघट में कब तक होते हैं? एक निश्चित समय तक घूंघट में रहना होता है या सदाकाल घूंघट में रहते हैं? हाँ? एक निश्चित समय तक घूंघट में रहना होता है। अभी घूंघट उठने वाला है। जब घूंघट उठेगा तो जो चैतन्य दिल्ली है उसमें स्थापना कैसे होगी? क्या रूपरेखा होगी उसकी? कैसे होगी स्थापना? जो अष्ट देव हैं खास, वो माँ की बुद्धि में घर कर जाएंगे। बताया भी है कैसेट में। ब्रह्मा की बुद्धि रूपी धरनी से नंबरवार बच्चों का जन्म होगा। सुना नहीं सुना कभी? नहीं सुना? ब्रह्मा माना बड़ी माँ। उस माँ की बुद्धि रूपी धरनी से नंबरवार बच्चे जन्म लेंगे। ये है स्थापना। तो अभी जगदम्बा या उसकी बुद्धि रूपी धरनी में तब तक 8 की स्थापना हो जानी चाहिए। हाँ, अच्छा। ये है पूरा एक्यूरेट ड्रामा। माँ की बुद्धि रूपी धरनी में जो 8 खास जो अष्ट देव हैं वो पूरी तरह घर कर जाएं तो माना स्थापना पूरी हो गई। आज की डेट में एक दो कैसेट्स में बाबा ने माँ के लिए जैसे ही इशारा दिया, अभी मिन्नी मजहन पे क्या होने लगा? किसकी इंतजार हो रही है? छोटी मम्मी की नहीं हो रही अभी है। चेंज हो गया ड्रामा। हाँ, अभी जगदम्बा माँ की इंतजार, नाच रहे हैं, गा रहे हैं कि माँ आने वाली, माँ आने वाली। अरे तुम्हारा विनाश करने के लिए आने वाली है या अपने सूर्यवंशी बच्चों के लिए आने वाली है? वो है जगत की माँ, पूरा जगत। सबसे पहले जगत में कौन? सूर्यवंशी। अरे जगत में सबसे पहले कौन? सूर्यवंशी। तो सबसे पहले माँ किसकी? सूर्यवंशियों को पालना देगी। फिर चंद्रवंशी, ये है उसके अपने, जिनको कहेंगे सगे, जो माता पिता को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस वाले, बैलेंस रखने वाले। बाकी जो 7 हैं और उनके साथ जो 12-12 के ग्रुप्स हैं, वो तो जम घंट बताया, जाम हो जाती है उनकी बुद्धि। ये 84 जो हैं, 84 बोलते हैं ना, 84 घंटों वाली माता तेरी सदा ही जाए, ये जम घंट हैं। इनकी बुद्धि जाम हो जाती है, बुद्धि को हिलाती है, तब जाके चेतना आती है इनकी बुद्धि में। तो कहेंगे 24 को किया अलग, ये तो हो गए मातेले या प्रवृत्ति मार्ग के, और 84 हो गए अलग, जिनके बुद्धि रूपी घट जाम हो जाते हैं। तो यह है स्थापना का रूप। इतना सूक्ष्म और इतना अंडरग्राउंड रूप है कि किसी को हवा भी नहीं लगेगी स्थापना कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है। क्यों हवा नहीं लगेगी? बाबा ने भी क्या बोला? जब 8 की प्रत्यक्षता होगी तो ऊपर क्या डाल देंगे उनके ऊपर? हाँ? बताओ, ये भी ड्रामा है। कितना अजीब ड्रामा है। इतनी मुश्किल से 40 वर्ष मेहनत करने के बाद 8 की रिजल्ट सामने आई और उनके ऊपर क्या डाल दिया? पर्दा डाल दिया। बोला ना अभी कि जब कोई बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो चारों तरफ से पर्दा डाल देते हैं। तो उनके 8 के ऊपर कैसा पर्दा डलने वाला है? ये कैसा पर्दा है? पर्दे से कोई चीज़ क्या होती है? ढक जाती है, कोई देख पाता है? तो 8 प्रत्यक्ष होने चाहिए या इनको ढांक देना है? प्रत्यक्ष होने चाहिए। बाबा ने क्या बोला अभी? इनको नजर ना लग जाए विधर्मियों की।
जो विधर्मी हैं या विदेशी हैं वो तो इनके पास फटकने नहीं चाहिए। जो गंदगी फैलाने वाले हैं, अपवित्र हैं, ये ब्राह्मण नहीं है, शूद्र हैं। अगर पर्दा ना डाले इन बच्चों के ऊपर तो क्या हो जाएगा, स्थापना होगी और विनाश हो जाएगा, वायुमंडल पूरा गंदा हो जाएगा। इतनी दिन रात मेहनत करके जिन्होंने पवित्र वायुमंडल तैयार किया है, वो विधर्मी क्या कर देंगे वहां घुस के, एकदम वायुमंडल गंदा कर, इसलिए इनको पर्दा डाल देते हैं। और पर्दा डालने की क्या युक्ति है, कैसे डालते हैं पर्दा? हाँ, काला टीका लगा देते हैं उनको ये काले दिखते हैं। कैसा पर्दा लगा देते हैं? हाँ, काला टीका लगा देते हैं। जैसे माताएं हैं ना, अपने बच्चों को काला टीका लगा देती हैं, नजर ना लगे। तो बाप भी क्या कहते हैं, काला टीका, इनके ऊपर कलंक लगते हैं। अगर बोलेंगे भी अरे भाई बहुत अच्छा संगठन है, वो तो NS है, नई दुनिया वाले, हमको नहीं जानते ऐसे बाप उनको पर्दे में रखते। लेकिन फिर धीरे धीरे बाप की ड्यूटी है, जो सुंदर सुंदर बच्चे हैं, जन्म जन्मांतर जो बाप के साथी बच्चे हैं सूर्यवंशी, उनको एक 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 करके कहाँ ट्रांसफर करता है, उस नए संगठन में, उस नई दुनिया में। इसलिए बाबा ने टाइम दिया, कम से कम कितना समय लगता है स्थापना के लिए? 40 से 50 वर्ष। स्थापना हम देख रहे हैं और बाप के इशारे भी मिल रहे हैं। लेकिन स्थापना के साथ साथ किसकी नूंद है? विनाश की नूंद है। इसलिए आज मेरे को लगता है स्थापना से पहले हमको विनाश सामने रखना चाहिए कि विनाश की रूपरेखा हमारे लिए क्या हो सकती है। हम ब्राह्मणों के लिए कोई हद में विनाश होने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना, कोई हद में विनाश नहीं है। लेकिन कम से कम अगर भगवान ने बोला है, जो ब्राह्मण हैं, अर्थात जो पवित्र हैं, जो सूर्यवंशी हैं, उनके लिए विनाश की रूपरेखा क्या होगी? स्थूल रूप में जब विनाश होता है तो क्या होता है संसार में? भूकंप आ जाए तो क्या होगा? चारों तरफ हाहाकार मच जाएगी, रोना धोना शुरू हो जाएंगे। उस वक्त क्या होगा? बुद्धि की क्या दशा होगी? बुद्धि रूपी धरनी की एकदम बुद्धि रूपी धरनी धराशाही हो जाएगी। अब आप कल्पना करो, आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए व्यक्तिगत, और ऐसी परिस्थिति हो कि भगवान रे बाप, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था इतना बड़ा कर्म हो, या ऐसी परिस्थिति हमारे परिवार में, तो बुद्धि रूपी धरनी हिलेगी नहीं हिलेगी? तो ये विनाश बेहद का है। पहले ब्राह्मणों के हिसाब तक चुकतू का होने हैं, या तो योग बल से, नहीं तो भोग बल से। ध्यान रखना, मुरली का पॉइंट है, योग बल या भोग बल, ये हमको डिसाइड करना है। अगर योग बल से 2 साल अभी टाइम है, अभी टाइम है, ये टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर योग बल नहीं है तो ज़रूर कोई कारण बनेगा भोग बल का। तो भोग किसी को पसंद होता है? हाय हाय करना किसी को पसंद होता है? हॉस्पिटलों में धक्के खाएं किसको पसंद होता है? कोई भूत हमारे में घुस जाएं, पूरे हमारे पड़ोसी हमारा तमाशा देखें, किसको पसंद होता है? तो परिस्थितियाँ कोई साधारण नहीं है ब्राह्मणों के लिए, ध्यान रखना। अगर भगवान ने आगे आगे रखा है, इसलिए उन बच्चों को खास मेहनत करनी है जिनको आगे रखा है। सूर्यवंशियों के लिए बात कर रहे हैं, विधर्मियों की नहीं। उनको तो सोना है, उनको तो ज्ञान निद्रा में चले जाना है, बाप के ऊपर ही उंगली उठाना है। उनका तो ये दशा होने वाली है, जैसे बार बार बाबा बोल रहे हैं, सब कहाँ चले जाएंगे? बाप के ऊपर उंगली उठाएंगे, बाप के प्रति अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे। उनकी तो ये दशा है। जो आज अपना बाप मान रहे हैं, उसी बाप के ऊपर उंगली उठाएंगे। लेकिन जो सूर्यवंशी बच्चे हैं, उनको बहुत अटेंशन देना है। उनके लिए एक एक दिन बहुत बहुत वैल्यूबल है। कितने जन्मों की प्राप्ति है? कितने जन्मों की प्राप्ति है? भगवान आया है आपके लिए, है कितने जन्मों की प्राप्ति है? अरे कितने जन्मों की बात कर रहे हैं? थोड़ा सा बस 21 जन्म बस। जन्म जन्मांतर की बात बोला। कोई बच्चे तो 82-83 जन्म सुखी रहेंगे, नहीं सुना किसी मुरली में? 84 जन्म। अरे पूरे कल्प की प्राप्ति है ये। 84। आप कल्पना करो,
अगर पूरे कल्प की बाजी है तो कितना बड़ा अपने साथ धोखा कर लेंगे अगर इस समय को सफल नहीं किया तो। या कोई अलग से समय मिलने वाला है, हाँ, और संगम युग मिलेगा, ऐसी उम्मीद है आपको? अगर ये समय हमारे अलवेलेपन की वजह से, हमारे कोई हिसाब किताब की वजह से, किसी कर्म भोग की वजह से अगर इस समय को हमने डिले कर दिया, जाने दिया, क्या कोई भगवान आपको एक्स्ट्रा समय देगा? नहीं देगा, ध्यान रखना। ये समय भी किस लिए मिला है आपको मालूम है? नहीं मालूम? हाँ, खास जगदम्बा माँ के लिए। अव्यक्तवाणी में, लेटेस्ट अव्यक्तवाणी में इशारा दिया है, जो नए नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए बाप दादा रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन कोई कोई हैं, दीदी दादियाँ हैं जिनके उनको समय मिला है। ध्यान रखना, समय एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है। जो भी करना है इसी समय करना है। चाहो तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारो, चाहो तो समय को सफल करो, अलग से समय मिलने वाला नहीं है। और भगवान ने कुछ नहीं चाहा, केवल मन मना दो, मन से मेरे को याद कर। हाँ? और तुम्हारा कोई कर्म भगवान ने नहीं छुड़वाया। चलते फिरते उठते बैठते बस अटेंशन दे। अर्जुन को यही बोला, अभ्यास और साथ में वैराग। अभ्यास उन्हीं का सफल होगा जिनके पास वैराग है। ध्यान रखना, अभ्यास सबका सफल नहीं होता। अभ्यास उन्हीं का सफल होगा जिनके पास वैराग है। वैराग मतलब जिनको ये दिख रहा है ये दुनिया परिवर्तन होने वाली है। जहाँ जहाँ मेरी बुद्धि लटकी हुई है, जहाँ जहाँ मेरी रगें लटकी हुई हैं, अगर उनमें से मैंने बुद्धि को नहीं निकाला तो मेरी याद की यात्रा सफल नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। मात्र आपने को खुश कर सकते हैं, मेरा 8 घंटे 10 घंटे 12 14 घंटे 4 घंटे खुश कर सकते हैं, लेकिन प्राप्ति नहीं, क्योंकि यहाँ नंबरवार हो जाएगा। इसलिए अभ्यास और वैराग, पहले वैराग बाद में अभ्यास। जितना वैरागी होगा मन बुद्धि से, जितना संसार को त्यागा होगा, क्या कहते हैं मन बुद्धि से। स्थूल रूप में तो जंगल में किसी को नहीं भेजा, कभी भेजा भगवान ने? नहीं। लेकिन मन बुद्धि से मेरा तो एक बाप दूसरा है कोई। और ये पूरा इंटरनल है, अंदर का मामला, इसको कोई नहीं जानता। आप जानते हैं या भगवान जानता है। वो प्राप्ति आपको किससे होनी है? उस बाप से जो त्रिकालदर्शी है, उससे प्राप्ति हो। यहाँ तो आप मूर्ख बना सकते हो। ब्राह्मणों को बहुत अच्छे से मूर्ख बना लेते हैं। अरे इतने दोगले हैं, बात मत पूछो। कहाँ हैं ये सब दोगले भी अभी? और यहाँ ही बैठे हैं। और यहाँ ब्राह्मणों को मूर्ख बना लेते हैं। इसलिए सच तो बीठो नच। अगर अंदर वहाँ से एक है तो अपना फायदा कर रहे हैं, नहीं तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हाँ, किसका नुकसान नहीं हो रहा? थोड़ी देर के लिए खुश हो जाओगे, ब्राह्मणों को बुद्धू बना के, ब्रह्मा को बुद्धू बना के अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए बात सच तो बिठो नहीं। अगर अंदर बाहर से एक हैं, सच्चाई सफाई है तो भगवान से प्राप्ति होगी। अगर सच्चाई सफाई नहीं है तो वो रिजल्ट तुम्हारी सामने है। ब्राह्मणों का कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। मुरली का पॉइंट है, सुना नहीं सुना? कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। अभी बाबा बार बार अटेंशन दिला रहे हैं, हंस और बगुले इकट्ठे रह ना सकें। सुना है? कहाँ की बात है ये? हंस कौन है? जो हमारे 9 ग्रुप है उसमें हंस किनको कहेंगे? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, ये देवता धन, इनको कहेंगे हंस। और जो 7 हैं इनको कहेंगे बगुले, गंध खाने वाले। हंस और बगुले साथ रह ना सके। सुना नहीं सुना? हाँ, इसलिए ड्रामा क्या बनने वाला है? हंसों की सभा को भगवान अलग करके पालना देगा। धीरे धीरे हंसों को भगवान खुद ही छांट रहा है, अलग कर रहा है। हंसों का एक संगठन तैयार कर रहा है, योग बल से एक वायुमंडल तैयार कर रहा है। उस वायुमंडल में भगवान उनको पालना दे रहा है। इसलिए ये एक स्वयमान है हमारा कि हमको भगवान ने चुना। वो नई दुनिया, वो जो नया संगठन जिसकी सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं नहीं कर रहे? सब इंतजार कर रहे हैं। वो नया संगठन कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में भी है। नया संगठन के सब इंतजार कर रहे हैं और उनको मालूम है नया संगठन कहाँ है। कहाँ है? हैं? कहाँ है नया संगठन? बोलो। मन बुद्धि नया संगठन। हाँ, कहाँ है नया संगठन? बाबा हद में भी बोलते हैं, बेहद में भी बोलते हैं।
पुरानी कैसेट्स में बाबा ने बेहद में भी बोला है नए संगठन के लिए। जो काशी नगरी है उसके लिए दो दो काशी नगरी बता दिया, एक दक्षिण काशी और एक उत्तर काशी। सुना नहीं सुना? तो दो हो गई काशी या एक ही है? दो हो गई नहीं हो गई? तो उत्तर काशी कौन सी और दक्षिण काशी कौन सी? दक्षिणी दिशा जो है वो किसकी होती है? असुरों की होती है। और उत्तर दिशा देवताओं की होती है। तो काशी भी दो हो गई। अगर असुरों के प्रभाव में आ जाए काशी, कब? अभी तो बाप पूरा कंट्रोलिंग कर रहे हैं। अगर बाप गुप्त हो जाए ड्रामा चेंज होगा नहीं होगा? बाप गुप्त होने के बाद ड्रामा चेंज होगा। बाबा ने भी बोला, कैसेट्स में बोला है, जैसे माता पिता गुप्त हो गए थे ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे, तो क्या शुरू हो गया था? क्या शुरू हो गया था? रावण राज। ऐसे ही माँ पहले भी बाप अगर गुप्त हो जाता तो क्या शुरू हो जाएगा? रावण राज। अपनी मत पे अपने डिसीजन शुरू हो जाएंगे मुरली के आधार से नहीं। तो उत्तर काशी में स्थापना और दक्षिण काशी उसके मुकाबले में उसमें स्थापना नहीं कहेंगे। इसलिए काशी को बाबा ने बेहद में भी बताया। बाबा हद में ही बोलते हैं तो बेहद में ही बोलते हैं। तो जो सूर्यवंशियों का संगठन जिसको बोला NS, सबसे बड़ी उनकी पहचान क्या बताई बाबा ने? कौन सा तेज है उनमें? एक ही तेज होता है, याद का तेज। सुना नहीं सुना? सूर्यवंशियों में एक ही तेज है, याद का तेज। डायरेक्ट ज्ञान सूर्य की संतान है। सबसे ज्यादा ज्ञान सूर्य से पावर लेने वाली हैं। सोने वाली नहीं है, थकने वाली नहीं है। थक तो नहीं गए? 5-6 घंटे बैठना पड़ा। हाँ, आदि का ड्रामा मालूम है? नहीं मालूम? वो तो बाद की बात। आदि में जब स्थापना हुई स्वर्ग का मॉडल तैयार हुआ था, छोटा सा मॉडल था। उस वक्त भट्टी की शुरुआत हुई थी। मुरली में भी आया। एकदम अंडरग्राउंड रहते थे, बाहर किसी को देखते ही नहीं थे। बाहर क्या आ रहा उनको मालूम ही नहीं था। वो चैतन्य ईंटों को भट्टी में पकाया जाता था। जैसे आपने देखा भट्टे होते हैं ईंट के, तो ईंटों को चिनाई कर दी जाती है और उसमें आग लगा दी जाती है। तो ये योग बल की अग्नि है। तो उस योग अग्नि में उन चैतन्य ईंटों को पकाया जाता है, आदि से अंत। वही आदि की जो भट्टियां हैं, जो एक निश्चित स्टेज तक वो पके भी थे, एक निश्चित स्टेज तक। वो माला भी बनी थी, टूट गई है माला, मोती बिखर गए। वो पुरुषार्थी, आदि के पुरुषार्थी अंत में फिर भट्टी में पड़ के अपने अपने रूप को निखारते हैं। या अपना अपना जो पार्ट है, अपने अपना रियलाइजेशन करते हैं, अपने पार्ट का रियलाइजेशन करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आदि से अंत। इसलिए अंत में वही भट्टी, वो भट्टी की रूपरेखा जो आदि में थी वही हमको मिल रही थी। इसलिए थके नहीं इस भट्टी में कल्याण। हालांकि हमारी भट्टी तो कर्मयोग की है। इसलिए आप जो घर में जो चार्ट बनाते हैं, वो चार्ट कैसा बनाते हैं? बैठने वाला या चलते फिरते उठते बैठते? हर कर्म करते हुए। ये भट्टी है। लेकिन खास बैठ के भी बाबा हमको प्रैक्टिस करवाता है। इसलिए कहते संगठन का अपना बल होता है। जब संगठित रूप में सब एक साथ बैठते हैं, ऐसा नहीं कि सबकी बुद्धि बहुत एकाग्र है, एकदम बीज रूप अवस्था सब चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब संगठित रूप में बैठते हैं, कोई कोई की मन बुद्धि एकाग्र होगी नहीं होगी, या किसी की एकाग्र नहीं है, कोई कोई की होती होगी ना। तो और बाप की मौजूदगी रहती है, सबसे बड़ी बात। जहाँ संगठन होता है वहाँ बाप अव्यक्त रूप से मौजूद रहता है। तो जिन ब्राह्मणों की मन बुद्धि एकाग्र है तो उससे एक वायुमंडल बनता है। उस वायुमंडल में भी हमारे विकर्म विनाश होते हैं केवल बैठने मात्र से। समझ में आया? ये जड़ ईंटें हैं, जड़ ईंटें, इनको केवल चिन्ह दिया गया और योग अग्नि से एक वायुमंडल तैयार किया। उस वायुमंडल में बैठने मात्र से भी हमारे विकर्म विनाश होते हैं। इसलिए भट्टी की रूपरेखा आदि से शुरुआत हुई थी। अंत में वही भट्टी जिसमें हमारा जो अधूरापन रहा था उसी को संपूर्ण करने के लिए, हमारी आत्मा को संपूर्ण तपाने के लिए, उस तप के बल से हमारी आत्मा की संपूर्णता लाने के लिए फिर से वो भट्टी हमको मिली।
इसलिए आप ये ज़रूर थोड़ा सा हिम्मत चाहिए। इसलिए हमने यही पूछा, आपको पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि हमारी प्राप्ति कोई 21 जन्म की नहीं है, 84 पूरे कल्प की प्राप्ति है। और ये 2 साल में आपको अपना फैसला करना है। ये 2 साल अगर आप सफल कर लेते हैं तो जन्म जन्मांतर आपने सफल कर लिया। और ये 2 साल आपके ऐसे ही निकल गए, वही पुराने टूटे फूटे संस्कार जो आपके हैं, कमज़ोर संस्कार, उन्हीं को लेके चलते रहे और चल भी रहे हैं आप, लेकिन पिछले संस्कार भी नहीं छूट पा रहे, ना नुकसान हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत बड़ा नुकसान है, कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है। और खास जिस संगठन में आप हैं, जिस संगठन में आपको बहुत कुछ पारदर्शी सामने दिख रहा है, उस संगठन में रह के अगर आपने परिवर्तन ना किया और आपके पास कम से कम भगवान की याद है, याद की मेहनत है आपके पास, जो याद की मेहनत कर रहे हैं वो अपना परिवर्तन कर सकते हैं। जिनके पास याद की मेहनत नहीं है वो कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए अपने जटिल संस्कार जो बाप नहीं चाहता, आपको भी पसंद नहीं है, उनके ऊपर अटेंशन दें। ये छोटी छोटी जो कमजोरियां हैं, एक दो के प्रति कैसे स्वभाव होते हैं, जिनसे संस्कार नहीं मिल रहे उनके प्रति छोटा छोटा मन मुटाव भी होता है। किसी के संस्कार अच्छे लगते हैं, किसी के नहीं भी अच्छे लगते हैं, ईर्ष्या द्वेष भी होता है। ये अभी मौजूद है, ये सब गंदगी अभी हमारे में मौजूद है और इस गंदगी को लेके गंदे ही बने रहेंगे, ये ध्यान रखना। हाँ है छोटे छोटे, लेकिन ये लीकेज है। इधर तुम याद कर रहे हो तो लीकेज से क्या हो रहा है, तुम्हारी पूरी पावर एनर्जी वेस्ट हो रही है। इसलिए देवता माना देने वाला, सदा दूसरों को देने वाला, अपनी शुभ भावना से दूसरों को, सामने वाला कैसा भी रिएक्ट कर रहा है उसकी चिंता नहीं, लेकिन मेरे को क्या करना है, उसके प्रति शुभ भावना रखनी है। मेरे को संगठन का निर्माण करना है। उसके ऊपर उंगली उठाना मना अज्ञानी, महाअज्ञानी कहेंगे यहाँ बैठने वालों को। अगर किसी की कमी कमजोरी के ऊपर उंगली उठाते तो ज्ञानी नहीं, अज्ञानी नहीं, महाअज्ञानी है ये। हाँ, देवताओं की ड्यूटी क्या बताई, सदा शुभ भावना। तो जरूर तुम्हारे प्रति कोई अशुभ भावना रखने वाला भी तो होगा। उंगली उठा सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये हमारे प्रति अशुभ सोचता है। अरे तुम्हारे प्रति कोई अशुभ सोचने वाला होना चाहिए, तब तो तुम्हारी चेकिंग हो, तुम उसके प्रति भी शुभ सोचते हो नहीं सोचते। ये हैं देवता, तो जरूर ऐसे कनिष्ठ स्टूडेंट भी तो होंगे जो शुभ सोच ही नहीं सकते, आता ही नहीं उनको। ऐसी कमजोर आत्माएं तुम्हारे पेपर लेंगी। अगर उनके प्रति उंगली उठाते हैं कि ऐसा क्यों, ये ऐसे क्यों, महाअज्ञानी सिद्ध होंगे। देवता अर्थात सदा देने वाले, सबके प्रति शुभ भावना रखने वाले, कोई कैसी भी कमजोर आत्मा क्यों ना उसके प्रति भी शुभ भावना रखने वाले। ये है सब लीकेज बंद। और फिर तुम जब आपसे किरणें ले रहे हो, ऑटोमेटिक तुम्हारी प्रोग्रेस हो रही है। ये जो 200 दिन का टाइम मिला है, ये तभी सफल कहेंगे जब तुम अपनी अंदर की कमियां कमजोरियों को देखोगे। अभी कोई देवता तो नहीं बना है, बना एक आज, अभी आपने किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया। इसलिए पहले अपनी कमी कमजोरियों को जानो। अपने अंदर बहुत कमी कमजोरियां छोटी हैं, ढेर की ढेर हैं अभी। अरे इतनी मोटी मोटी कमी कमजोरियां दूसरों को दिखती हैं, खुद को नहीं दिखती हैं। दूसरों की तो हम देख लेते हैं, अच्छे से बता सकते हैं इसमें क्या क्या कमी कमजोरियां हैं। हाँ, इतने बड़े मंद बुद्धि हैं हम। इसलिए अपनी चेकिंग करो अगर नई दुनिया में जाना है। स्वर्ग स्व स्थिति में गया, स्व स्थिति में जाने के लिए इस मोटे देह भान को लेकर तुम वहां नहीं जा सकते। इसलिए अपनी चेकिंग करो। नई चेकिंग करनी आती तो भगवान से बोलो, अमृत वेले बैठ के बोलो, बाबा मेरे को बताओ मेरे में क्या क्या कमजोरियां हैं, क्या क्या कचरा मेरे अंदर है, मैं उसको निकालूं। मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहती, और ये समय मेरे को बार बार मिलने वाला नहीं है। भगवान से रिक्वेस्ट करो। अगर आपके पास चेकिंग नहीं है, इतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, भगवान को बोलो, बाप दिखाएगा आपको। फिर उनके प्रति अटेंशन, जो वो कमी है उनके प्रति अटेंशन रखेंगे तो धीरे धीरे विदाई हो जाएंगी और दिव्य गुण आप में प्रवेश हो जाएंगे। वो जो दिव्य गुण प्रवेश हो उनके लिए अव्यक्त वाणी में इशारा दिया, आगे चल के चैतन्य प्रदर्शनी तैयार होगी। सुना है कभी? है ये है जड़ प्रदर्शनी। ठीक है, कितने चित्र हैं ये? 4 चित्र हैं, लेकिन 4 में 5 समाये हुए हैं। ऐसे पहले पहले ये 4-5 चित्र तैयार होंगे। चैतन्य चित्र हैं, चैतन्य जिनके स्वरूप से शिक्षा मिलेगी। ये है सच्चा ज्ञान को जीवन में धारण करना, अपने स्वरूप से दूसरों को शिक्षा देना। ये है ज्ञानी तो आत्मा।
इसलिए बक बक करने वाले नहीं, कैसे बनना है, धारण करने वाले। और यही बाप ने टारगेट दिया है। अगर आपके जीवन में धारणा नहीं तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट कुछ प्राप्त नहीं किया। केवल इंतजार करने वाले बन जाएंगे कब हमारा नंबर लगे 28 में, और ठुक पिट के इसका डंडा तैयार हो रहा है, इसका धर्मराज का डंडा, उसकी इंतजार करेंगे कब धर्मराज जी आए अपना डंडा लेके और हमारा उद्धार करेंगे। ऐसे भी बने। हमारे लिए तो बोला है खुद अपने धर्मराज बनो, धर्मराज के सजाओं से छूट जाओगे और धर्मराज तुमको सल्यूट मारे, बोला है। खुद अपने धर्मराज बनोगे, धर्मराज तुमको सल्यूट मारेगा। अपने आप को पनिशमेंट, अपने को सजा दो। अगर कोई कमी कमजोरी है नहीं निकल तो अपने को सजा दो, पीछे पड़ जाओ, उसको निकालने के लिए पीछे पड़ जाओ। खूब भगवान को याद करो, धीरे धीरे वो कमी कमजोरी विदाई ले लेगी। इसलिए ये समय जो है बहुत अटेंशन दो। ये जो 2 साल का समय है ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। अपने आलस अलवेलेपन की वजह से, अपनी कमी कमजोरी की वजह से अगर इसको वेस्ट किया तो सब कुछ खो दिया आपने। और इसमें थोड़ा सा अटेंशन दिया, इसको सफल कर लिया तो जन्म जन्मांतर के लिए प्राप्ति कर ली। पूरे कल्प में भगवान कितनी बार आता है? एक ही बार है ना, या 4-6 बार आता है? तो उस आए हुए भगवान को हमने जाना है। फिर भी अगर खाली हाथ रह जाएं तो कोई कहेगा हमको समझदार, महामूर्ख ही तो कहेंगे। अरे भगवान मिला, भगवान को जाना, पहचाना, उसके बावजूद भी प्राप्ति ना की तो क्या कहेंगे। इसलिए बहुत भाग्य की बात है कि भगवान ने आपको चुना। आप कोई जंगल में नहीं गए, आपने कोई तपस्या नहीं की, कोई तपस्या, जंगल में गए तो क्या कहेंगे, भगवान ने आपको चुना। जरूर आपकी 63 जन्मों की इतनी भक्ति थी, 63 जन्मों की आपकी बहुत भक्ति थी, बहुत तपस्या की है 63 जन्मों में आपने, ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान ने आपको चुना। भगवान गलती कर सकता है? कर सकता है। हम गलती कर सकते हैं, हम हर किसी को चुन लेंगे, बहुत अच्छा ब्राह्मण है, बहुत अच्छी ब्राह्मणी है, बहुत सहयोगी बनेगा, हमसे गलती हो सकती है, भगवान से गलती नहीं हो सकती। वो त्रिकालदर्शी, उसने हमको चुना है। तो ज़रूर हमारी तपस्या रही है अनेक जन्म। ये हमारा स्वयमान है। इस खुशी में रहना चाहिए कि भगवान ने मेरे को चुना है, मैं भगवान का बना हूँ, मैं भगवान की बनी हूँ। अब भगवान ने जो मेरे ऊपर जिम्मेवारी दी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। कौन सी जिम्मेवारी? कौन सी जिम्मेवारी आपके ऊपर मालूम है आपको? बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आपके ऊपर, मालूम? नहीं मालूम? 2 परिवार हैं, एक ब्रह्मा कुमारी और एक एडवांस। ये कभी एक होने हैं, नहीं होने हैं? कभी एक नहीं होंगे, नहीं होंगे कभी एक। ऐसी दुश्मनी बनी रहेगी। एक होंगे। बहुत सुंदर सूर्यवंशी बच्चे हैं जो एक करने के निमित्त बने, एक होंगे। सूर्यवंशी बच्चे इन दोनों परिवारों को एक करेंगे। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ये ज्ञान सुनने सुनाने से नहीं हो सकता, ये होगा योग बल से। योग बल से स्वयं का भी परिवर्तन, साथ साथ प्रकृति, चैतन्य प्रकृति माँ का परिवर्तन। ये है पहली घंटी। अभी विजयमाला अभी दूर है। जो विजयमाला की भी अम्मा है, जिसको पुरानी कैसेट सुनो, जो आदि की कैसेट उनको बाबा ने सतो प्रधान बताया, जो कंपिल में चलती थी। उसने जगदम्बा को वैष्णवी रूप बताया है, सुन के देखो। और बाबा बार बार बोलते हैं जो आदि की कैसेट से वो सतो प्रधान है, उनको सुनना चाहिए। उसमें जगदम्बा को वैष्णवी रूप बताया है। छोटी माँ से पहले वैष्णवी रूप जगदम्बा, माता पिता के संस्कार मिलेंगे, ये सबसे पहला हमारे साथ प्रैक्टिकल वैष्णवी रूप है। उसके बाद छोटी मम्मी, बाद में, पहले ये वैष्णवी रूप हमारे सामने पड़ा। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो जिम्मेवारी निभाने के लिए बाबा को बहुत सुंदर एकदम प्योर बच्चे चाहिए, साफ सुथरे, अंदर बाहर से एक। उनकी जब याद की यात्रा सिद्ध हो जाती है तो भगवान करण करावनहार कौन है? बच्चे। बाप। इतना बड़ा कार्य केवल हम तो निमित्त बनने वाले हैं, करने वाला कौन है? स्वयं बाप करेगा।
सोचो, अगर केवल निमित्त मात्र ही बनना है तो हमारी जगह भगवान और किसी को चुने तो ये अच्छी बात है क्या? हाँ, भगवान को कोई कमी है क्या? अगर तू नहीं करेगा तो भगवान का कार्य रुक जाएगा, ऐसा दूसरे किसी को चुन लेगा। ढेर हैं अच्छे बच्चे बाबा के पास, लेकिन हमको भगवान ने आगे रखा है तो हम करेंगे, हैं? ये जिम्मेदारी भगवान ने हमको दी है, हम ही निभाएंगे और उसका सहयोग हमको है। हम तो केवल निमित्त बनने जा रहे हैं, ओनली, केवल मात्र निमित्त। कर्म करावनहार भगवान, आपकी याद की यात्रा के पीछे भी भगवान का हाथ है। सोचो, आप केवल हिम्मत करते हैं मेरे को 1 बजे 2 बजे उठना है, ये आप केवल हिम्मत करते हैं। अगर उठते हैं तो ये भगवान का सहयोग है, उसके सहयोग के बिना आप उठ नहीं सकते, कभी नहीं उठ सकते। ये सहयोग है, उससे खूब सहयोग मांगो कि वहाँ इतनी बड़ी जिम्मेवारी अगर हम निमित्त बनने जा रहे हैं तो हमको अमृत वेले उठाओ, हमारा पूरा अमृत वेला हमारा सफल कराओ। हर कर्म करते हुए तुम्हारी खूब याद में हम डूबे रहें, ये भगवान से मांगो, वो आपकी मदद करेगा, खूब मज़ा आएगा। ऐसे हंसते हंसते एक बहुत बड़ी जो जिम्मेवारी है सहजता से पूरी हो जाएगी। और ये 10 साल का जो टाइम दिया है, इसमें जिम्मेवारी भी पूरी होनी है। कितने साल हैं आपके पास? हैं? 10 साल हैं। 10 साल पे पूरा कार्य कंप्लीट होना है। लेकिन अभी तो हम 10 साल की बात नहीं कर रहे, अभी तो हमारे सामने ये जो 2 साल हैं जिनको हमको सफल करना है, अच्छे से अच्छा फाउंडेशन डालना है भविष्य के लिए, हैं? तो ये 2 साल जो हैं इसमें एक एक दिन सफल करना है। इसलिए कम से कम, बाबा मुद्दे में बोलते कम से कम 8 घंटे बाबा को याद करना है, कम से कम। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए? कम से कम मुरली में बोलते हैं, कम से कम, सुना नहीं सुना, या हम बोल रहे हैं कभी सुना नहीं सुना? कम से कम 8 घंटा याद करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा भी 8। हाँ, 24 घंटे होते हैं टोटल, है ना? 24 में 8 घंटे अगर आपने याद किया तो कितने? 33%, 33% याद किया तो आप पास हो गए। जो स्टूडेंट्स होते हैं ना 33% मार्क्स लेते हैं तो पास हो जाते हैं, फर्स्ट डिवीज़न नहीं है, केवल पास हैं। भगवान के पास रहेंगे जन्म जन्मांतर, क्योंकि पास ही हुए हैं अब। तो पास ही होने, फुल पास होने? फुल पास। फुल पास कितने हैं स्टूडेंट होंगे? फुल पास कितने, गिनती कितनी? हाँ, 108। ये है फर्स्ट डिवीज़न, इनके लिए 60% माना 14 घंटे याद चाहिए। ये है फर्स्ट डिवीज़न, इनके लिए 14 घंटे माना 60%। और फिर इससे ऊपर भी हैं पास विद ऑनर, सम्मान सहित पास होने वाले कितने हैं? वो 8। उनके लिए 75% मार्क्स, कम से कम 18 घंटे याद करेंगे वो। अभी ये मेहनत चल रही है, ये मत सोचो करेंगे, वो कर चुके। अभी तो लास्ट, बस अब तो बाप्समान बनना बाकी है। इतनी मेहनत करने वाले बच्चे सूर्यवंशी मौजूद हैं, तो हमको 8 घंटे बहुत भारी लगे। ज़्यादा से ज़्यादा याद करना, हर कर्म करते हुए याद करना। एक ही चिंता हो, बस भगवान की याद ना छूटे। भोजन छूट जाए कोई चिंता नहीं, एक आध दिन खाना छूट जाए कुछ होगा? कोई देगा? व्रत, दुनिया व्रत रखती है, अपने आप को सजा दो। जिस दिन चाट कम हो, ठीक है आज खाना नहीं खा रहे, अपने धर्मराज बनना चाहिए ना। अगर स्वयं के धर्मराज होंगे, कुछ पनिशमेंट का आपके पास होगा तो ज़रूर आपका अलवेलापन दूर होगा। बहुत अच्छा चार्ट मेंटेन करेंगे और भगवान का भी बहुत सहयोग मिलेगा। इसलिए बहुत अच्छे से बाबा ने तो आपको बता दिया, 3 बार ब्रह्मा ने सृष्टि रची, पसंद नहीं आई, विनाश कर दी। लेकिन अभी 4थी बार जो रचना हो रही है, जो आपको लगता है कि हम उस रचना में आ गए, हम वो मेहनत कर रहे हैं जो भगवान चाहता है। हम ज्ञान को जीवन में धारण करने की मेहनत कर रहे हैं, तो ज़रूर हम स्वर्ग में जाएंगे, माना स्वयं स्थिति में जाएंगे। हम यहाँ लंबे समय तक टिकेंगे, माना स्वयं स्थिति में गए। जब चाहेंगे विदिन ए सेकेंड यहाँ बैठ जाएंगे, माना स्वयं स्थिति में गए। ये है स्वर्ग। ऐसा संगठन जब तैयार होगा, तो बाबा ने कहा पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा। आसुरी संप्रदाय तो क्या, आसुरी संकल्प भी प्रवेश नहीं हो पाए। और जिन्होंने मेहनत करके उस संगठन को तैयार किया है,
वो उस संगठन में होंगे। बाकी बाहर कितनी आग लग रही होगी संसार में, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जब ये पांडवों का किला तैयार होगा तो बाहर क्या हालत होगी, इसकी आज आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये पांडवों का किला स्वयं भगवान तैयार कर रहा है, पांडवों को प्रेरणा दे रहा है। और पांडव याद की यात्रा के तत्पर हैं, याद की यात्रा के बहुत तेजी से ये संगठन तैयार होगा और चारों तरफ किसकी जय जयकार होगी, किसकी, बाप की जय जयकार है। तो संगठन से बाप प्रत्यक्ष होगा। बाप संगठन को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, अभी बाप जो संगठन में अपनी शक्तियां दे रहा है, जो पावर्स दे रहा है, जो विल कर रहा है, बाप बच्चों को प्रत्यक्ष कर रहा है। फिर जब वो संगठन तैयार हो जाता है तो संगठन के द्वारा दुनिया बाप को जाने, जैसे कहते हैं ना, पहले मैं बच्चों को, फिर बच्चे मेरे को प्रत्यक्ष करते। इसलिए आप तो सब जितने भी है, कोई ज्ञानी तो आत्मा ही कहेंगे, समझदार हैं, हर एंगल से बाप के जो इशारे हैं उसको जानते हैं, है ना। जान के मान के अब क्या करना, चलना करना, नहीं तो फिर बहुत बड़ा नुकसान है। बोलो, किसका कोई प्रश्न हो? हाँ जी, हाँ जी, 2 ही घंटे बहुत हैं। वैसे 2 घंटे पहले बज चुके हैं व्यक्तवाणी में, अव्यक्तवाणी में आ चुका, 2 घंटे हो चुकी, तीसरी घंटी माना लास्ट अव्यक्तवाणी में आया है। 2 घंटे बज चुकी पहले, अभी तीसरी बजनी बाकी है, तीसरी घंटी बज जाएगी, उसके बाद टू लेट, नो चांस, अब कोई चांस नहीं है। इसलिए तीसरी घंटी माना अभी ड्यू है, तीसरी घंटी बजनी बाकी है। 2 घंटी कौन सी है जी? अव्यक्तवाणी में बोला है माता पिता, ये है 2 घंटे, 2 घंटे। ऐसे तो 3 सीट फिक्स हो गई, घंटी तो 2 ही बजी, तो अव्यक्तवाणी माता पिता के लिए बोला है ये 2 घंटी। अब तीसरी घंटी माना रचना, तो तीसरी घंटी बोल जाएगी टू लेट। जो 8 रचना आज बोला ना बाबा ने, इशारा भी दिया, माता पिता तो 76 में प्रत्यक्ष हो गए, लेकिन 40 वर्ष के बाद अब उनकी जो रचना है, रचना प्रत्यक्ष होगी। तो रचना प्रत्यक्ष होगी माना टू लेट का बोर्ड लगा, ये तीसरी घंटी, अब नहीं कोई चांस, हो गया काम। इसलिए तीसरी घंटी बजने से पहले बहुत सफल कर लो, खूब मेहनत कर लो, और मेहनत का फल सुंदर ही मिलना है। चिंता ना करें, घबराएं नहीं, कुछ भी अनुभूति नहीं हो रही है चिंता ना करें, बहुत व्यर्थ चल रहा है बिल्कुल चिंता ना करें, नेगेटिविटी आ रही है बिल्कुल परवाह ना करें, लेकिन लगे रहें, मेरे को जो करना मैं करूँगी। भगवान अचानक कब आपको एकदम झोली आपकी भर दे, गिफ्ट दे, ये आपको नहीं मालूम, लेकिन भगवान आपको देख रहा है। हमने 14 घंटे में बांध लिया, मान लो सपोज 16 घंटे में बांध लिया, और साथ साथ कोई लीकेज है, हम तो खुश हैं, मेरा कंटिन्यू 14 घंटे चल रहा है, हट करके भी मैं पूरा कर रहा हूँ, लेकिन लीकेज है वो बाप देख रहा है, तो हम तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट निकलेगी तो बाप के ऊपर उंगली उठाएंगे क्या? मैंने तो कंटिन्यू चार्ट 14 घंटे का 16 घंटे का बनाया, तो फिर मैं माला में क्यों नहीं आया? इसलिए चार्ट कम हो जाए उसकी चिंता नहीं, अपनी चेकिंग उससे ज़्यादा ज़रूरी है। चार्ट को तो आप बहुत हद में बांध रहे हैं, हाँ, हमारा नज़रिया चार्ट का बहुत छोटा है, बहुत हद का है, लेकिन अंदर से जितनी सफाई होगी आपके रगें कैसे भगवान से जुड़ी रहेंगी, ये है सच्चा चार्ट। हद का चार्ट इसलिए ज़रूरी है अलवेलेपन को दूर करने के लिए, और बिना चार्ट के इतना अलवेलापन है तो फिर वैसे व्यर्थ अभी तक समय गवा दिया, ऐसे ही गवाते रहेंगे। लेकिन 14-16 अच्छी बात है, लेकिन अपनी चेकिंग, जो छोटी मोटी कमी कमजोरी हैं उनको चेंज करना, उनको बंद करना, ताकि मेरी शक्ति लीकेज ना हो। जितनी मेरे पास जमा हो रही है वो शक्ति आगे मेरे काम आने वाली है, इसलिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए हद में बांधने के बाद भी रिजल्ट ऐसा ज़रूरी नहीं है। हद में अगर चार्ट आपका कम भी हो गया, हो सकता है बाबा को लग रहा हो इसका चार्ट तो बहुत सुंदर है क्योंकि लीकेज इसने बंद की हुई है,